फिल्म की शुरुआत हमें यंग फ्यूरियोसा से दिखाई जाती है, जो अपने फ्रेंड के साथ मिल अपने होमलैंड यानी कि ग्रीन प्लेस से थोड़ा दूर आ गई थी, जिस वजह से कुछ लोग उसे किडनैप कर अपने साथ ले जाते हैं। लेकिन उसे किडनैप करने से पहले फ्यूरियोसा ने अपने विसल का इस्तेमाल किया था ताकि उसके बारे में उसके लोगों को यानी कि ग्रीन प्लेस के लोगों को पता चल सके, जिस कारण फ्यूरियोसा की मदर और उनकी एक फ्रेंड उसे बचाने के लिए वहाँ से निकलते तो है, पर अनफॉर्चुनेटली नोटिस कर पाते हैं कि वो लोग फ्यूरियोसा को लेकर ग्रीन प्लेस से कुछ ज्यादा ही आगे निकल चुके हैं, जिस वजह से सिर्फ फ्यूरियोसा की मदर उसे लेने के लिए उन लोगों का पीछा करने लगती है। वो भी अपनी हॉर्स की मदद से, साथ ही उनकी टूटी हुई बाइक को वापस से रिपेयर कर भी, पर फिर भी वो अपनी बेटी को नहीं बचा पाती, क्योंकि जिन लोगों ने उसे किडनैप किया था वो ऑलरेडी अपनी लोकेशन पर पहुंच चुके हैं, यानी कि एक ऐसी लोकेशन पर जहां काफी सारे बाइकर्स रहते हैं और उन्हें डिमेंटिस नाम का एक वॉरलॉर्ड लीड करता है। और अब बात करें कि उन लोगों ने फ्यूरियोसा को क्यों किडनैप किया था, तो हम देख पाते हैं कि वो लोग एक होप में उसे किडनैप कर अपने साथ ले जा रहे थे ताकि ग्रीन प्लेस के बारे में वो लोग डिमेंटिस को बताएं और वहां जाकर अपनी एक नई शुरुआत करें। पर अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो पाता, क्योंकि हम देख पाते हैं कि फ्यूरियोसा ने उस लास्ट शख्स को भी खत्म कर दिया है जिन्हें उस लोकेशन का आइडिया था। पर डिमेंटिस फ्यूरियोसा को कुछ नहीं करता, इसी सोच में कि वो शायद उसे और उसकी टीम को उस लोकेशन तक गाइड कर सकती है, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता नहीं, बल्कि फ्यूरियोसा की मदर उसे उस लोकेशन से लेकर निकलती तो है, लेकिन डिमेंटिस के लोग और साथ ही डिमेंटिस उसके पीछे लग जाता है, जिस वजह से फ्यूरियोसा की मदर उसे इस लोकेशन से अकेले जाने के लिए कहती है ताकि वो पीछे रुक डिमेंटिस और उसके लोगों को रोकेगी, तब तक फ्यूरियोसा अपनी लोकेशन तक पहुंच जाएगी। पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि हम देख पाते हैं कि डिमेंटिस के लोग फ्यूरियोसा की मदर यानी कि मैरी को कैप्चर कर लेते हैं और उसे एग्जीक्यूट भी कर लेते हैं, वो भी फ्यूरियोसा के सामने। साथ ही डिमेंटिस फ्यूरियोसा को कैप्चर कर अपने साथ रख लेता है और उसी के साथ डिमेंटिस का हिस्ट्री मैन उसे एनकरेज करता है कि वो खुद को इतना इनवैल्यूएबल बनाए कि डिमेंटिस उसका ख्याल खुद रखे। पर फ्यूरियोसा ऐसा नहीं चाहती, बल्कि उसे वापस अपने घर जाना है और ग्रीन प्लेस की तलाश उन लोगों को सीटाडेल ले आती है, जिसे देख डिमेंटिस और उसके लोगों को यही लगता है कि यही वो जगह है जिसके बारे में उसके लोग बात कर रहे थे। जहाँ पहुँचते ही हम देख पाते हैं कि डिमेंटिस सीटाडेल में रह रहे लोगों को उनके लीडर के अगेंस्ट करने की कोशिश करता है। साथ ही हमें पता चलता है कि सीटाडेल का लीडर और कोई नहीं बल्कि इमॉर्टल जो है, जिस वजह से हम देख पाते हैं कि डिमेंटिस उसके लोगों को उसके अगेंस्ट करने में कामयाब नहीं होता और साथ ही उसके वेपन्स, लोग और बाइक्स इमॉर्टल के लोग सीज कर लेते हैं। साथ ही उनमें से कुछ लोग ही बचकर वहाँ से निकल पाते हैं, जिनमें फ्यूरियोसा भी है। जिसके बाद डिमेंटिस उस सिचुएशन से तो निकल जाता है और साथ ही उस लोकेशन से भी, लेकिन थोड़ा आगे बढ़ने पर उसे गैस टाउन नजर आता है, जिस वजह से वो ये डिसाइड करता है कि वो गैस टाउन को कैप्चर करेगा ताकि उसे सिटाडेल से कोई ना कोई हेल्प मिल सके। और हम देख पाते हैं कि ऑक्टोबॉस और उसके लोगों की कुछ हेल्प की मदद से वो ये करने में कामयाब तो होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऑक्टोबॉस डिमेंटिस से काफी नाराज है, क्योंकि उसने बिन वजह उसके कुछ लोगों को मार दिया ताकि गैस स्टेशन को कैप्चर करने के चक्कर में जो प्लान उसने बनाया था वो रियल लग सके। ऑल्दो उसका प्लान कामयाब होता है और साथ ही वो गैस टाउन को कैप्चर करने में भी कामयाब होता है, जिसके बाद वो यहाँ से सीधा सीटाडेल पहुँचता है, वो भी जो के साथ मीटिंग के लिए, ताकि वो गैस टाउन को न सिर्फ रूल कर सके बल्कि उसके एक्सचेंज में जो उसे खाना और राशन देगा, जिसके लिए जो मान तो जाता है, लेकिन उसकी नजर फ्यूरियोसा पर पड़ती है, जिसे देख उसे समझ आता है कि ये कोई म्यूटेंट नहीं, यानी कि फ्यूरियोसा रेडिएशन से अट्रैक्ट नहीं हुई है, जिस वजह से वो उसे अपनी ब्रीडर बनाने का डिसाइड करता है, जिसके बदले में उसने डिमेंटिस को गैस टाउन को रूल करने के लिए दिया है, लेकिन फ्यूरियोसा के साथ साथ उसने ऑर्गेनिक मैकेनिक को भी उसके एक्सचेंज में डिमेंटिस से मांगा है, जिसके लिए डिमेंटिस मान भी जाता है। जिसके बाद फ्यूरियोसा को वहाँ से ले जाकर के जो उसकी दूसरी वाइफ के साथ रखा जाता है, लेकिन वहाँ भी फ्यूरियोसा यहाँ से भागने का ही प्लान बना रही है और उसके साथ साथ हम देख पाते हैं कि हिस्ट्री मैन की मदद से उसने उसके कुछ टैटू किट को स्टोल किया था और अपने आर्म पर ग्रीनलैंड का एक मैप बना दिया था ताकि वो उनकी मदद से वापस घर तक पहुंच पाए। साथ ही हम रिक्टस को देख पाते हैं जो फ्यूरियोसा से दोस्ती करने के लिए काफी उत्तेजित है, जिस वजह से वो उसे अपने फादर के उस सेल से निकाल देता है जहाँ उनकी और वाइफ रखी हुई है और उस कारण फ्यूरियोसा भागने में कामयाब
कामयाब होती है। लेकिन जाने से पहले रिक्टस ने उसके हाथ में बने हुए उसी टैटू को नोटिस किया था। और ऐसे ही टाइम बीतता जाता है, जहाँ हम देख पाते हैं कि फ्यूरियोसा सिटाडेल में ही रह रही है, वो भी म्यूट वॉर बॉय बनकर, जहाँ उसने सीखा कि किस तरह वॉर रेज को बनाया जाता है। और जब उसे लगता है कि सही वक्त आ चुका है, तो वो यहाँ से निकलने के लिए खुद का एस्केप रेडी करती है, वो भी जो कि ट्रक के नीचे, जहाँ वो कुछ खाना और मोटरसाइकिल को छुपाती है, वो भी रिच के नीचे, ताकि सही मौका दे वो इस सिचुएशन से निकल सके। पर अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता नहीं, क्योंकि उस रिक को डिमेंटस के लोग अटैक कर देते हैं, जिस वजह से सारे वॉर बॉयज की मौत हो जाती है और बचती है सिर्फ फ्यूरियोसा और जैक। जबकि हम देख पाते हैं कि जैक को अभी भी एक साथी की जरूरत है जो ये सारी सिचुएशन हैंडल कर सके। और हम देख पाते हैं कि फ्यूरियोसा ना सिर्फ वो सिचुएशन हैंडल करती है, बल्कि डिमेंटस के लोगों को मारने में कामयाब होती है, जिनमें ऑक्टोप बॉस भी शामिल था। और फाइट खत्म होते ही वो जैक को रोकने की कोशिश करती है, वो भी अपनी गन की मदद से, पर अनफॉर्चुनेटली उसमें कामयाब नहीं होती, जिस वजह से जैक उसे ऐसे ही रास्ते पर छोड़कर आगे बढ़ जाता है। लेकिन कुछ देर बाद लौटता है, उसे यही कहते हुए कि यहाँ से निकलने का उसके पास कोई भी रास्ता नहीं, क्योंकि जिस तरफ वो जा रही है वहाँ सिर्फ उसे गैस टाउन और बुलेट फार्म मिलेगी, जो जगह उसके लिए अच्छी नहीं। और अगर फ्यूरियोसा चाहे तो वो जैक के साथ रह सकती है और ये सारी चीजें सीख सकती है, यानी कि किस तरह उसे इन रोड पर सरवाइव करना है, उसकी ट्रेनिंग उसे जैक देगा, क्योंकि जैक की पूरी टीम की मौत हो चुकी है और उसे एक नया कॉन्वो बनाना पड़ेगा, जिस वजह से वो फ्यूरियोसा को रिक्रूट करने का डिसाइड करता है, वो भी उसकी बहादुरी के चलते, जिस बात को फ्यूरियोसा एक्सेप्ट कर लेती है। और हम देख पाते हैं कि जैक के अंडर रहकर फ्यूरियोसा ने काफी कुछ चीजें सीखी है, वो भी एज अ सोल्जर, साथ ही मैकेनिक और वॉर रिग को चलाना, जिसके साथ साथ फ्यूरियोसा ने जैक को अपने साथ ग्रीन प्लेस चलने के लिए कहा है, ताकि वो लोग वहाँ एक नई शुरुआत कर सके। और ऐसे ही टाइम बीतता जाता है, जहाँ हम देख पाते हैं कि डिमेंटस, जिसने गैस टाउन को इतने सालों तक रूल किया है, उसके हाथों से कहीं ना कहीं वो रूल खत्म होता जा रहा है, क्योंकि उसके ही लोगों को वो काबू नहीं कर पा रहा, जिस वजह से वो इमोर्टल से एक मीटिंग की आस रखता है, वो भी जैक और फ्यूरियोसा के सामने, जिसके लिए इमोर्टल जो ने जैक और फ्यूरियोसा को बुलेट लोड अप करने के लिए कहा है बुलेट फार्म से, ताकि वो लोग गैस टाउन को सीज कर सके। पर हम देख पाते हैं कि बुलेट फार्म को ऑलरेडी डिमेंटस ने सीज कर दिया है, जहाँ जब जैक और फ्यूरियोसा पहुँचते हैं तो वो उन लोगों के भी पीछे लग जाता है, जिस वजह से उनका रिग डिस्ट्रॉय हो जाता है। और जब वो लोग यहाँ से भागने का डिसाइड करते हैं, तो डिमेंटस उन्हें कैप्चर कर लेता है, जिस चेजिंग के दौरान फ्यूरियोसा का एक आर्म सीवियरली इंजर्ड हो जाता है। फ्यूरियोसा का एक हाथ सीवियरली इंजर्ड हो जाता है, वो भी वो हाथ जिस हाथ में उसने टैटू बनाया हुआ था, जिसके साथ साथ डिमेंटस फ्यूरियोसा को चेन कर देता है, ताकि वो जैक की टॉर्चर मौत दे पाए, जो वो देखती तो है, लेकिन अपने आर्म को उस चेन में ही छोड़ उस सिचुएशन से भाग निकलती है, जो देख डिमेंटस काफी हैरान है और उसका पीछा करना वो फिर से स्टार्ट करता है। पर अनफॉर्चुनेटली वो ऐसा कर नहीं पाता, क्योंकि हम देख पाते हैं कि फ्यूरियोसा काफी दूर निकल चुकी है और वो रास्ते में चल रही है, जहाँ हम काफी ही दूर मैक्स को देख पाते हैं, जो कुछ खाता खड़ा है, वो भी अपने इंटरसेप्टर के पास ही। पर हमें कुछ दिखाया नहीं गया, क्योंकि उससे पहले ही फ्यूरियोसा बेहोश हो जाती है, जिसे शायद मैक्स ने नियर लोकेशन पर छोड़ने में उसकी हेल्प की होगी, जो चीज हमें मूवी में नहीं बताई गई। लेकिन जैसे ही फ्यूरियोसा की आँख खुलती है, तो वो खुद को सिटाडेल के करीब पाती है, और कुछ मॉगेट ने उसे अपने साथ रखा हुआ है, इसी सोच में कि वो लोग उसे खा सकते हैं। और साथ ही वो लोग फ्यूरियोसा को ये भी प्रॉमिस करते हैं कि वो लोग उसे पेनलेस डरेंगे। लेकिन फ्यूरियोसा वहाँ से सीधा इमोर्टल के पास आ पहुँचती है, ताकि वो उसे डिमेंटस के प्लान के बारे में बता सके, जो प्लान उसका सिटाडेल को कंट्रोल और उसे कैप्चर करना है, जिस वजह से इमोर्टल ये डिसाइड करता है कि वो लोग डिमेंटस को ऐसा दिखाएंगे कि सभी लोग सिटाडेल से सीधा गैस टाउन की तरफ निकले हैं, और साथ ही बुलेट फार्म की तरफ भी, ताकि डिमेंटस को ऐसा लगे कि सिटाडेल अब पूरा खाली है। बल्कि इमोर्टल ने फ्यूरियोसा पर भरोसा कर सिटाडेल को नहीं छोड़ा है। और हम देख पाते हैं कि वो इसमें कामयाब भी होता है, क्योंकि डिमेंटस को लगता है कि इमॉर्टल और उसके वॉर बॉयज गैस टाउन और बुलेट फार्म की तरफ निकल चुके हैं, और उसके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है सिटाडेल को कैप्चर करने की। पर अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं होता, बल्कि उन लोगों के बीच हम एक वॉर देख पाते हैं, जो लगभग वेस्ट लैंड पर 40 दिनों तक चलती है, जिसके साथ साथ हम फ्यूरियोसा को भी देख पाते हैं, जिसका हाथ अब काफी ही हील कर चुका है, जिसके साथ साथ उसने एक रोबोटिक आर्म भी लगा लिया है, ताकि
वो मशीनरीज को चला सके। साथ ही उसने अपने बाल को भी कट कर दिया है, जिसके बाद वो एक वॉर बॉय की कार लेकर उस सिचुएशन से सीधा उस जगह पहुंचती है जहां पर वॉर चल रही है, ताकि वो डिमेंटस को खत्म कर सके। जिस लोकेशन पर वो आ तो पहुंची है, लेकिन उसे पता चलता है कि डिमेंटस वहां से भाग चुका है और सभी लोग स्क्रॉटस यानी कि इमॉर्टल के बेटे की गाड़ी बनाने में लगे हुए ताकि वो डिमेंटस को चेज कर पाए। पर अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता नहीं, क्योंकि हम देख पाते हैं कि गाड़ी तो ठीक हो चुकी है और जबकि स्क्रॉटस और रिक्टस इस बात पर लड़ रहे हैं कि वो उसके साथ जाएगा या नहीं, उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हुए फ्यूरियोसा स्क्रॉटस की कार को स्टील कर डिमेंटस का पीछा करने लगती है और एक अच्छे खासे चेज के बाद उसे पता चलता है कि जिन लोगों के पीछे वो आई थी वो डिमेंटस है ही नहीं, जिस वजह से पीक पर जाकर वो डिमेंटस का पता लगाने लगती है और हम देख पाते हैं कि ऑक्टोबॉस के कुछ लोग डिमेंटस के एक साथी को खत्म करने में कामयाब होते हैं और ऐसे ही उसकी नजर लास्ट बची हुई बाइक पर पड़ती है, जिस पर और कोई नहीं बल्कि डिमेंटस राइड कर रहा है। और फाइनली एक लॉन्ग चेज के बाद वो डिमेंटस को पकड़ने में कामयाब होती है, लेकिन वो डिमेंटस को मारती नहीं, उसे यही कहते हुए कि उसे उसका बचपन और साथ ही उसकी माँ वापस चाहिए, जो अनफॉर्चुनेटली डिमेंटस दे तो नहीं सकता, लेकिन साथ ही वो उसे पहचान जरूर जाता है कि वो लड़की और कोई नहीं बल्कि लिटिल डी है, यानी कि लिटिल डिमेंटस, जो नाम उसने उसका तब रखा था जब इमॉर्टल उसे कैप्चर करने की फिराक में था। और साथ ही उसे ये भी झूठ उसने कहा था कि वो उसकी बेटी है। लेकिन फिर से बड़े सीन की तरफ तो हम देख पाते हैं कि उसे मारकर भी फ्यूरियोसा अपनी उन चीजों को वापस नहीं पा सकती जिसे उसने ऑलरेडी खो दिया है। जो सेम टॉन्ट उसे डिमेंटस मारता है, यही कहते हुए कि वो भी उसकी जैसी ही है, यानी कि बिल्कुल अकेली। साथ ही उसे डिमेंटस को मार कोई पीस नहीं मिलने वाला। जिसके बाद हम सुन पाते हैं वो भी हिस्ट्री मैन से, जो ऑडियंस यानी कि हमें बता रहा है कि कुछ लोगों का ये मानना है कि फ्यूरियोसा ने उसे उसके हेड पे शूट कर दिया, यानी कि डिमेंटस को। और साथ ही कुछ लोगों का ये भी मानना है कि उसने उसे काफी टॉर्चर किया, जिससे कहीं ना कहीं वो अपना रिवेंज ले पाए। पर इतना ही नहीं, बल्कि कुछ लोगों का ये भी मानना है कि उसने अपनी मॉम की दी हुई पीच ट्री को फाइनली ग्रो कर दिया, वो भी डिमेंटस की शरीर पर। और डिमेंटस की डेथ की बात करें तो इसकी पूरी डिटेल में हम इन्हीं एक्सप्लेन के वीडियो में बात करेंगे। वेल तो बड़े फिर से फिल्म के एंड सीन पर तो हम देख पाते हैं कि फ्यूरियोसा अपनी पीच ट्री से उस पहले फ्रूट को प्लक करती है और यहाँ से सीधा ये सीन काफी साल बाद की तरफ मूव होता है, जहाँ हम देख पाते हैं कि फ्यूरियोसा इमॉर्टल जो कि उस वॉल्ट में आ पहुंची है जहाँ उसकी वाइफ से रहते हैं, जिन लोगों को उसने अपनी वॉर रिग में सवार कर यहाँ से निकालने में हेल्प की। और ये सीन जाके सीधा कनेक्ट होता है मैड मैक्स फ्यूरी रोड की तरह, जिसके बाद क्रेडिट सीन में हमें कुछ मैड मैक्स फ्यूरी के सीन दिखाए जाते हैं।